दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट एट ऑल टाइम हाई, तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्या उनको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, क्या और पैसा डालना चाहिए क्योंकि मार्केट बढ़ सकता है। अपनी SIPs का क्या करना चाहिए, क्या एकदम पैसा निकाल लेना चाहिए, उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरे तब वेट करना चाहिए। सबसे पहले इस मार्केट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो प्रीवियस मार्केट पीक थे, आज इन्वेस्टर को डर क्यों लग रहा है कि पहले भी 92 में, ईयर 2000 में, 2008 में मार्केट पीक हुआ था और उसके बाद मार्केट बुरी तरह गिरा, तो हमारा पैसा तो बन गया लेकिन बाद में नुकसान भी बहुत हो गया। तो मार्केट ऑल टाइम हाई है, बट क्या मार्केट पीक हो रहा है, क्या मार्केट बबली जोन में है, इसको हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1992 का मार्केट। 1992 का मार्केट वाज कंप्लीटली स्कैम ड्रिवन मार्केट, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट। मार्केट में वैसे भी आम इन्वेस्टर का बहुत कम पैसा लगता था, म्यूचुअल फंड थे नहीं, इंस्टीट्यूशंस के नाम पे खाली एक LIC था, बाकी थोड़े बहुत बैंक्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत पैसा डालते थे। तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने क्या किया कि उस प्राइवेट इंडिविजुअल ने मार्केट में कैसा भी करके पैसा डलवा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जबरदस्त रिटर्न आया। तो अगर हम 92 का मार्केट देखें तो एक साल में मार्केट डबल हुआ 92 में। 3 साल का अगर मार्केट का रिटर्न देखें 92 के 3 साल पहले अगर किसी ने पैसा डाला होता तो उसमें 77% कंपाउंडेड रिटर्न निकला, मतलब 450 गुना आपका पैसे में ग्रोथ आया। अगर हम देखें उसके 5 साल पहले का रिटर्न, तो हिस्टोरिकल 5 साल का रिटर्न 53% एनुलाइज था, मतलब करीब 7 से 8 गुना आपका पैसा बना। और अगर हम 10 साल का रिटर्न देखें 1992 का, तो 10 साल के पीरियड में 32% CAGR, मतलब 15 गुना के आसपास आपका पैसा बना 1992 का, क्योंकि वो स्कैम ड्रिवन रैली थी। अब आते हैं ईयर 2000 वाली रैली। ईयर 2000 वाली रैली वाज ड्रिवन बाय TMT, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकॉम स्टॉक ड्रिवन रैली थी। और उसमें क्या हुआ, उसमें ब्रॉड मार्केट में इतना परफॉर्मेंस नहीं था। 10 साल का रिटर्न 21% CAGR था, मतलब करीब 6 गुना आपका पैसा बना। एक साल का रिटर्न 45% था। लेकिन म्यूचुअल फंड में किस तरह का रिटर्न आया उस टाइम? ईयर 2000 में, फेब 2000 में एक साल का म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 73% था, लेकिन कोई कोई फंड का रिटर्न 300% के ऊपर भी था, 250% के ऊपर था। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एक टेक्नोलॉजी फंड था, उस फंड का एक साल पूरा हुआ था, उसमें 450% रिटर्न था। और 3 साल का रिटर्न क्या था उस टाइम? उस टाइम 3 साल का रिटर्न था 330% के आसपास। तो वो TMT ड्रिवन रैली थी, उसमें सेक्टर खाली TMT बहुत बड़ा चला, और इसलिए जिस भी म्यूचुअल फंड ने वहां ज्यादा एक्सपोजर लिया उनका जबरदस्त ग्रोथ आया। लेकिन अभी का मार्केट कैसा है? तो अभी का मार्केट हम कंपेयर करते हैं, पहले 2008 से लेते हैं हम। तो 2008 में आप देखो तो 2008 के अंदर न तो स्कैम था कोई बहुत बड़ा लिक्विडिटी ड्रिवन, न कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, थोड़ा इंफ्रा में तेजी थी, लेकिन ब्रॉड इकोनॉमी के अंदर जबरदस्त रिकवरी थी पिछले 4-5 सालों से। इतनी रिकवरी थी कि GDP ग्रोथ 9% के आसपास था, क्रेडिट ग्रोथ 23% के आसपास था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी IIP नंबर 16% के आसपास था। उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉर्पोरेट में जबरदस्त तेजी आई, अर्निंग जबरदस्त बढ़ी। निफ्टी की 3 साल की अर्निंग 43% कंपाउंडेड बढ़ी, 5 साल की अर्निंग 30% कंपाउंडेड बढ़ी। और अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो 250 गुना के आसपास, 300 गुना के आसपास निफ्टी की अर्निंग बढ़ी उसी पीरियड के अंदर। और रिटर्न म्यूचुअल फंड के कैसे थे उस पीरियड के अंदर? उस पीरियड में पिछले 5 साल के म्यूचुअल फंड के रिटर्न 50% कंपाउंडेड थे, मतलब 7 से 8 गुना आपका पैसा बना। और उसके पहले 10 साल के रिटर्न 2008 में 10 साल के रिटर्न 34% कंपाउंडेड थे, मतलब 16-17 गुना आपका पैसा बना। 2008 का मार्केट देखें तो मालूम पड़ा कि 2008 में GDP वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट, सो मच सो कि 2008 में 9.6% GDP ग्रोथ थी। अभी GDP ग्रोथ 7% के आसपास, वो भी कोविड के पीरियड से निकल के बाहर आ रही है। अगर हम क्रेडिट ग्रोथ देखें तो 2008 में 23% क्रेडिट ग्रोथ थी, अभी क्रेडिट ग्रोथ 15% के आसपास है। लेकिन पिछले 3-5-10 साल की क्रेडिट ग्रोथ वाज लो सिंगल डिजिट, बहुत कम क्रेडिट ग्रोथ थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की नंबर देखें 2008 में 16% थे, अभी करीब 5-6% के आसपास है।
ईपीएस ग्रोथ हम निफ्टी की देखें तो 43% सीएजीआर था पिछले 3 साल का। अभी सीएजीआर निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ का 30%, वो भी कोविड के बाद अर्निंग गिरने के बाद वहां का नंबर लिया हुआ। लेकिन वही नंबर अगर हम 5 साल का देखें निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ का 2008 का, तो वो 30.1% सीएजीआर है। मतलब 2008 के पहले 5 साल में निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ 273% बना, जबकि आज की तारीख में निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ पिछले 5 साल का खाली 13% है, ओनली 84%। ब्रॉड मार्केट इंडिकेटर देखें तो पी मल्टीपल उस टाइम 28 था, अभी पी मल्टीपल 22 के आसपास था। वो पी मल्टीपल 28 था, हायर जीडीपी ग्रोथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट ग्रोथ, उसका बिल्टअप, तो अर्निंग भी जबरदस्त बढ़ी और पी मल्टीपल भी जबरदस्त बढ़े। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के ऊपर था, अभी 4.5 के आसपास है। मार्केट कैप टू जीडीपी 150% के आसपास था, अभी 92% के आसपास है। और अगर आप मार्केट के रिटर्न देखें तो 2008 में पिछले 5 साल के रिटर्न म्यूचुअल फंड का इन एब्सोल्यूट टर्म वाज अराउंड 50% सीएजीआर, मतलब 7 से 8 गुना पैसा बना। और 10 साल का रिटर्न देखें तो करीब करीब 34% एनुलाइज, मतलब 16 से 18 गुना म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ी है। वही नंबर अगर हम आज का देखें तो पिछले 5 साल के रिटर्न इज 12.36%, पिछले 10 साल के रिटर्न इज 12.5%। तो मतलब जो 1992 में फ्रॉड था, स्कैम लिक्विडिटी ड्रिवन, जो ईयर 2000 में फ्रॉड था जो कि टीएमटी स्टॉक ड्रिवन, 2008 में जो फ्रॉड था बिकॉज ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमी एक्सपांशन, बिकॉज ऑफ हायर कॉर्पोरेट अर्निंग, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग टचिंग क्लोज टू 8% ऑफ इंडिया जीडीपी, वो एक्चुअली हैज कम डाउन टू 2% और 2% से 4% के आसपास बढ़ी है। इन सब का रिफ्लेक्शन क्या है कि 2092 के, ईयर 2000 और 2008 तीनों के 5 से 10 साल के रिटर्न बहुत जबरदस्त थे। अभी 5 से 10 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न एक्चुअली इज बिलो एवरेज। तो इस मार्केट में कोई भी फ्रॉड नहीं है, लेकिन ये मार्केट ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा पैसा बनने वाला है, और ऐसा मार्केट है जिसमें नया बड़ा पैसा डाल सकते हैं, नया बड़ा पैसा निकाल के दूर बैठ सकते हैं। तो इस मार्केट में बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है आपको। पैसा लगा है, लगा रहने दें। दूसरा, इस मार्केट में आपको पैसा डालना है, एक बार पैसा नहीं डालें, 12 टू 24 मंथ की एसटीपी करें, या बैलेंस एडवांटेज फंड, या इक्विटी सेविंग फंड, या मल्टी एसेट फंड के अंदर पैसा डालें। और एसआईपी है वो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। तो इस बात का ध्यान रखें, इस मार्केट में फ्रॉड नहीं है। सिमिलर वीडियो मैंने 2021 में रिलीज किया था, जब सेंसेक्स 53,000 पे था और निफ्टी करीब करीब 16,000 के आसपास थी। तब भी मैंने डेटा एनालाइज करके बोला था, तब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तब भी मैंने कहा था कि इस मार्केट में फ्रॉड नहीं है। वापस वही रिपीट कर रहा हूं कि इस मार्केट में फ्रॉड नहीं है, ऑल टाइम हाई जरूर है। लेकिन आप समझिए, सेंसेक्स 21,000 के लेवल पे पहुंचा 2008 में, उसके बाद सेंसेक्स गिरा और 2014 में वापस 21,000 के लेवल पे पहुंचा। 21 के बाद वो 22 हो रहा, 23, 25, 28, 30, 35, 40, हर लेवल पे वो ऑल टाइम हाई था, लेकिन उसमें कोई बबल नहीं था। सिमिलरली इस मार्केट में कोई बहुत बड़ा बबल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। आपको कहाँ पैसा डालना, कितना पैसा डालना है, अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिसाइड करें, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करें, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही आप डिसीजन लें। और रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझे। मार्केट में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप ऑफर डॉक्यूमेंट ढंग से पहले इन्वेस्ट करने से पहले, और ये सारे मैंने डेटा दिखाए हैं, पास्ट के हैं। फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।